कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको उसका सही रिटर्न क्यों नहीं मिलता? इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया, तो हो सकता है कि आप ट्रेडिंग में सक्सेस का एक बड़ा मौका गंवा दें। नंबर 1, इमोशनल एंट्री। नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है, तो उसका पहला सपना होता है जल्दी से जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना। इस जल्दी में वह सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, बिना सोचे समझे और बिना प्लानिंग के ट्रेड में एंट्री कर लेना। जैसे ही वह चार्ट के सामने बैठता है, उसे ऐसा लगता है कि हर मूवमेंट का फायदा उठाना है। सब्र तो जैसे मानो दूर की बात हो। इसी अधीरता में वह पहले ही ट्रेड में एंट्री कर लेता है। लेकिन जैसे ही मार्केट उसके खिलाफ थोड़ी सी भी मूवमेंट दिखाती है, वह घबरा जाता है और ट्रेड से तुरंत बाहर निकल जाता है। अब यहीं पर असली समस्या शुरू होती है। जब मार्केट उसके फेवर में जाने लगती है, तो उसे लगता है, अरे, मैंने जल्दी बाहर निकलकर गलती कर दी। और इस सोच में वह दोबारा ट्रेड में एंट्री ले लेता है। लेकिन फिर वही होता है, मार्केट थोड़ी सी उल्टी चलती है और यह डर के मारे फिर से लॉस लेकर बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में वह बार बार ट्रेड करता है और हर बार नुकसान बढ़ाता चला जाता है। मार्केट से पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप धैर्य, प्लानिंग और सही मानसिकता के साथ ट्रेड करेंगे, तो बार बार के नुकसान से बच सकते हैं। याद रखें, मार्केट में कम ट्रेडिंग और स्मार्ट ट्रेडिंग ही असली सफलता की कुंजी है। बार बार ट्रेडिंग मत करो, सही मौके पर ट्रेड करो। नंबर 2, इंडिकेटर ओवरले। बहुत सारे नए ट्रेडर्स चार्ट पर बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगा देते हैं और सोचते हैं कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स लगाएंगे, उतना सटीक एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन हकीकत में इससे चार्ट पर क्लैरिटी खत्म हो जाती है। मान लीजिए, आपने मूविंग एवरेजेस, RSI, बॉलिंजर बैंड्स और MACD एक साथ चार्ट पर लगा दिए। अब जब प्राइस ऊपर जाता है, तो एक इंडिकेटर खरीदने का संकेत देता है और दूसरा बेचने का। इस तरह कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल से चार्ट पर कंफ्यूजन पैदा होता है और गलत डिसीजंस लेने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा अपने ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक एक या दो मुख्य इंडिकेटर्स का चयन करें। इंडिकेटर्स का उपयोग प्राइस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए करें, न कि हर डिसीजन का आधार बनाने के लिए। और याद रखें, इंडिकेटर्स केवल टूल्स हैं, वे मार्केट का फ्यूचर नहीं बता सकते। इसलिए इंडिकेटर्स का कम से कम इस्तेमाल करें। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी नई वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को ध्यान से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 3, फियर ऑफ लॉस। ज्यादातर ट्रेडर्स यहां ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं और जैसे ही प्राइस थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता है, वे सोचते हैं कहीं लॉस ना हो जाए। इस डर से जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है, उसे तुरंत बुक कर लेते हैं। इसके बाद प्राइस उनके प्रॉफिट टारगेट तक पहुंच जाता है और वे पछताते हैं कि प्रॉफिट को और बढ़ने दिया जा सकता था। इस पछतावे में वे दोबारा उसी जगह एंट्री करते हैं और सोचते हैं कि इस बार टारगेट तक होल्ड करेंगे। लेकिन जैसे ही प्राइस उनके ऑपोजिट जाता है, वे घबरा जाते हैं और अपने स्टॉप लॉस को बड़ा कर देते हैं। प्राइस और ज्यादा उनके ऑपोजिट जाता है और अब उनका लॉस उनकी लिमिट से बाहर हो जाता है। इस स्थिति में या तो वे पूरा पैसा गंवा देते हैं या भारी नुकसान सहकर ट्रेड से बाहर निकलते हैं। ट्रेडिंग में एंट्री करने से पहले अपने प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस का पहले से पता होना चाहिए। जो योजना बनाई गई है, उसका पालन करें और भावनाओं के आधार पर उसमें बदलाव न करें। नुकसान से डरना या छोटे मुनाफे पर खुश हो जाना ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मार्केट के उतार चढ़ाव को धैर्यपूर्वक सहें और हर ट्रेड से तुरंत प्रॉफिट की उम्मीद न करें। नुकसान को ट्रेडिंग का हिस्सा मानें और इसे स्वीकार करें। सही प्लान और डिसिप्लिन ही आपको सफल बना सकता है। नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। आप में से अधिकतर ट्रेडर चार्ट पर अपना पूरा एनालिसिस और रिसर्च करके पहली एंट्री लेते हैं, लेकिन जैसे ही पहले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप लॉस को रिकवर करने के लिए जल्दबाजी में बिना सोचे समझे दूसरी एंट्री ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर दूसरा ट्रेड भी नुकसान कर देता है और आपका SL फिर से हिट हो जाता है। इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरह बिगड़ जाती है और आप बार बार चार्ट पर बिना प्लान के रैंडम एंट्री लेने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपका लॉस और अधिक बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन दोहराने से आप अपने पास मौजूद पूरा कैपिटल और पैसे खो देते हैं। एक दिन में अधिकतम एक या दो ट्रेड्स ही लें। अगर पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो दूसरा ट्रेड बिल्कुल न लें। लेकिन अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, तो मार्केट को सही से एनालिसिस करके दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट को बेहतर समझने और सही डिसीजन लेने के लिए खुद को समय दें। जल्दबाजी में बार बार ट्रेड्स लेने से बचें। नंबर 5, हाई रिस्क ग्रीड। ट्रेडर मार्केट एनालिसिस करता है और सोचता है
कि आज का मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस सोच के साथ वह पूरे कैपिटल के साथ ट्रेड में एंट्री करने का फैसला करता है। ट्रेड में एंट्री करते ही थोड़े पॉइंट्स पर उसे प्रॉफिट दिखाई देता है। पूरे कैपिटल के कारण कम पॉइंट्स पर भी बड़ा प्रॉफिट दिखता है। एक्साइटमेंट में आकर वह बिना प्रॉफिट टारगेट हिट हुए ही ट्रेड से बाहर निकल जाता है और खुश होता है कि थोड़े से पॉइंट्स में ही अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगली बार वह फिर से पूरे कैपिटल के साथ ट्रेड में एंट्री करता है, लेकिन इस बार जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट होने के बाद लॉस शुरू होता है, वह डर की वजह से ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाता। फुल कैपिटल के लगे होने की वजह से उसका लॉस भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो जाता है। यह प्रोसेस बार बार रिपीट करने के कारण वह धीरे धीरे अपना पूरा कैपिटल खो देता है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए कुछ उपाय है। नंबर 1, हमेशा अपने कैपिटल का केवल 10 या 20% ही एक ट्रेड में लगाएं। नंबर 2, पूरे कैपिटल के साथ ट्रेड में प्रवेश करना सबसे बड़ी गलती है, इसे अवॉइड करें। नंबर 3, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसलिए लॉस को सीखने का हिस्सा समझें और ओवर रिएक्शन न करें। नंबर 4, बिना स्ट्रैटेजी के कभी भी ट्रेड में एंट्री ना करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमें और बेहतर करने का हौसला देती है।